क्लास 9 आपका चैप्टर नंबर 5 फर्टिलाइजेशन और पेज नंबर है ये आपका 68। इसका टॉपिक है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है बच्चे? डबल का मीनिंग होता है 2 टाइम और फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है फ्यूज़ होना। ठीक है, फ्यूज़न होती है। तो इसमें क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। तो पोलन ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं। जब 2 मेल गमीट्स फ्यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से, उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ 2 मेल गमीट्स। इसमें क्या होता है, 2 मेल गमीट्स हैं फ्यूज़ करते हैं ब्राउट बाय पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब में प्रेजेंट हैं, विद 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से फ्यूज़ करते हैं। और उन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर का नेम क्या है? दे आर एग एंड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो बच्चे फर्स्ट मेल गमीट है वो एग से फ्यूज़ करता है, ये मैंने बताया था। जो फर्स्ट मेल गमीट है वो एग से फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, जो सेकंड मेल गमीट है वो फ्यूज़ करता है, किससे फ्यूज़ करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है, जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। जब ये दोनों फ्यूजन्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है? 2 कंपोनेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट चीज़ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होती है, एक होती है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कौन सी है? 1 मेल गमीट फ्यूज़ विद उस फेयर को हम एग भी बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। जब बच्चे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रही है, जब फर्स्ट मेल गमीट उससे फ्यूज़ कर रहा है एग से, तो उस टाइम जाइगोट बनता है, वो है हमारी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो जाइगोट है फिर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। उसके बाद आती है आपकी वेजिटेटिव में क्या है? अ मेल गमीट फ्यूज़ विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब आपका सेकेंड मेल गमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा तो क्या बनाएगा? 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई इन ट्रिपल फ्यूजन टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वाइल द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज चेंज्ड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इट लेटर गिव राइज टू एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ एंडोस्पर्म है तो क्या है? जो सेंट्रल सेल है वो आपका चेंज हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। नेक्स्ट बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है इसका? डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल टू द एंडोस्पर्म एंड हेल्प इट इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट इज इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म ओनली व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज इंश्योर्ड। तो ये क्या करता है? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है डबल फर्टिलाइजेशन से। इट प्रोवाइड स्टिमुलस टू एंडोस्पर्म जस्ट लाइक हाइब्रिड विगर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज़ हाइब्रिड विगर। तो इसमें क्या होता है हाइब्रिड विगर बच्चे? ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से क्या बनते हैं? ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ठीक है, जब फ्यूज़न होती है गमीट्स की, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें बेटर क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। तो इसको हम हाइब्रिड विगर बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब फर्टिलाइजेशन एक बार तो होगी, उसके बाद क्या चेंज आएंगे उसके बारे में है। फ्लावर बिगिन टू फेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फ्लावर्स हैं बच्चे वो फेड हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जो सेपल्स थी, सेपल्स क्या थी? कलर्ड पेटल्स थी, स्टेमन था, स्टाइल विदर अवे एंड आर शेड। ये भी विदर अवे हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। सेपल्स परसिस्ट इन सम केसेस। कुछ ऐसे केस हैं कि सेपल्स प्रेजेंट रहती हैं। ओवरीज है, जो ओवरी था, ओवरी क्या था? फीमेल पार्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट बन जाता है। और जो अव्यूल है, अव्यूल राइप होके क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। स्नर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट। ये जो सेल्स प्रेजेंट थे एम्ब्रियो सैक में ये भी डीजनरेट हो जाते हैं। सेंट्रल सेल फॉर्म एंडोस्पर्म। जो सेंट्रल सेल है वो एंडोस्पर्म बनाता है, विच में परसिस्ट और गेट कंज्यूम्ड। न्यूसेलस इज़ कंज्यूम, न्यूसेलस भी कंज्यूम हो जाता है। जो आपका ऊस्फियर है, ऊस्फियर था एग, एग क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, और जाइगोट ग्रो होके क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो ये आपकी पूरी फर्टिलाइजेशन के बारे में ही बताया गया है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेन क्या चीज़ें बनती है। तो आपने लर्न इतना ही करना है कि जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट बनाती है और अव्यूल आपका सीड बनाता है। ठीक है, मेन यही पार्ट है आपका। अब सीड क्या होता है?
सीड क्या है? सीड इज़ द नेम ऑफ राइपन एव्यूल विच इज़ फॉर्म्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है तो सीड क्या है? सीड एक राइपन एव्यूल है, मीन्स एव्यूल जो पक जाता है उसको हम सीड बोल देते हैं, ठीक है। डॉर्मेंट एम्ब्रियो कवर्ड बाय 1 to 2 सीड कोट्स। जो बच्चे एम्ब्रियो होता है उसके 2 सीड कोट होते हैं। सीड कोट का मीनिंग कवरिंग होती है उसकी। द एम्ब्रियो हैज़ 1 to 2 कॉटिलिडन्स। 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। फूड रिजर्व फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो में अक्कर इन द कॉटिलिडन और अ स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। जो फूड स्टोर रहता है बच्चे कॉटिलिडन में भी रह सकता है और एक स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम है एंडोस्पर्म। अगर हम बात करें सीड्स की तो सीड हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं उसकी एग्जांपल है बच्चे मेज़, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किस में होते हैं? पी हो गया, आपका बीन्स हो गए, ठीक है, उसमें होते हैं। नेक्स्ट है सीड हैज़ अ स्मॉल पोर और माइक्रोपाइल। सीड के पास एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये हम टुमारो करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड।